आपका जो नया गाना आया हुआ है, दिल तो नाम जान। एक तो दिल टूटता है या तो दिल टूटता है। जो आज से कुछ सालों पहले की बात आप करते हैं, तो खोटा के प्रति लोगों का दिल टूटा। मैं उस दर्द को समझा, और मैं उस दर्द को समझते हुए लोगों का जो दिल टूट गया खोटा के प्रति, उसको जोड़ने के लिए मैं हेलो गाइस, स्वागत है टाइम्स ऑफ धनबाद में। इसी पॉडकास्टिंग में हम सभी का बहुत बड़ा सौभाग्य है, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर त्रिवेणी सर, जो कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के एचओडी है आरएस मोर कॉलेज के, और आईआईटी आईएसएम से पास आउट है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपसे मुख्य बात पर डिस्कस करेंगे कि आप केमिस्ट्री के एचओडी हैं सर, और साथ ही साथ केमिस्ट्री फील्ड में आज 15 से 20 सालों के ये लॉन्ग इंटरवल में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। बहुत बच्चे आपसे जो है कि पास आउट होकर के आईआईटीज में गए, जेई क्रैक किए, एडवांस क्रैक किए, और साथ ही साथ जैम और ना जाने नेट और कितने कितने एग्जाम्स आपके थ्रू पास आउट किए। तो सर, ये फील्ड आपको बहुत पसंद है, देखने में लग रहा है जिस प्रकार से, और इस फील्ड में आपसे बहुत अच्छा कर भी रहे थे और कर भी रहे हैं सर। यस। तो ऐसी क्या बातें आ गई सर जो है कि आप सिंगिंग और राइटिंग, गानों की ओर मूव कर गए? देखिए, एक्चुअली सिंगिंग और राइटिंग की जो बात आप कर रहे हैं, ये मैं आज से नहीं कर रहा हूँ। मुझे जो जानकारी है अपने बारे में, जो जानता हूँ, मैं बचपन से लिखना प्रारंभ किया था। उस समय मैं हिंदी में लिखा करता था, लेकिन अब देख रहे हैं कि हमें अपने खोटा, जो हमारा जो संस्कृति है, उसको बचाने के लिए प्रबुद्ध लोगों को सामने आना जरूरी है। मैं शायद इसलिए खोटा की तरफ मूव कर गया। नहीं, इसमें पहले हिंदी में लिखा करता था, आज भी हिंदी में लिखता हूँ, लेकिन मैं अभी खोटा पर विशेष जोर दे रहा हूँ। जी सर। सर, एक बड़ा सवाल जो है कि लाजमी भी है, सभी ये पूछते भी है और ये जानते भी है सर, कि एक तो दिल टूटता है या तो दिल टूटता है। दोनों ही स्थिति में लोग जो है कि लिखना या फिर गाना स्टार्ट कर देते हैं। तो सर, इन दोनों केसेस में से सर आपको केस 1 हुआ है या केस 2 हुआ है? देखिए, जो आज से कुछ सालों पहले की बात आप करते हैं, तो खोटा के प्रति लोगों का दिल टूटा था। मैं उस दर्द को समझा, और मैं उस दर्द को समझते हुए लोगों का जो दिल टूट गया खोटा के प्रति, उसको जोड़ने के लिए मैं काम कर रहा हूं, ना कि इसका संबंध डायरेक्ट मेरे दिल से है। तो सर, जैसे कि आप केमिस्ट्री फील्ड में 15 से 20 साल, ये बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन होता है सर। तो इस फील्ड में क्या आपको अब रास नहीं आ रहा है? क्या आप इस फील्ड को छोड़ना चाह रहे हैं? नहीं, मैं आज भी हर दिन कम से कम 2 से 3 घंटा केमिस्ट्री पढ़ता हूँ। अच्छा। हर दिन क्लास में जाता हूँ, बच्चों से केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री के प्रति मोटिवेट करता हूँ, और आने वाले दिनों में और क्या स्कोप हो सकता है केमिस्ट्री पर, इसका डिस्कस जरूर हर दिन बच्चों के साथ करता हूँ, क्लास में पढ़ाता भी हूँ। लेकिन साइड में एक कहा जाता है कि हमेशा प्लान ए से स्ट्रॉन्ग प्लान बी होना चाहिए, और मेरा ये प्लान बी है। ए हमारा स्ट्रॉन्ग है बेशक, मैं बी को भी स्ट्रॉन्ग और करना चाहता हूँ। मतलब सिंगिंग आपका जो है कि प्लान बी है। राइटिंग, सॉन्ग राइटिंग, कविता राइटिंग, ये मेरा प्लान बी है। मैं इसे मजबूती के साथ लोगों के बीच लाना चाहता हूँ। तो सर, क्या आप प्लान बी की और फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं? नहीं, मेरा कोशिश है कि मैं दोनों को साथ लेकर चलूं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए कंट्रोवर्शियल नहीं है। दोनों एक दूसरे के लिए क्या कह सकते हैं उसे, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम तो ऐसा समझते हैं कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि हम केमिस्ट्री को आगे ले जाएंगे, और केमिस्ट्री को यदि हम खोटा गाना में गाकर बच्चों को बताएंगे, तो चूंकि ये जो मेरा झारखंड है वो क्षेत्रीय लैंग्वेज का झारखंड है, यदि मैं क्षेत्रीय लैंग्वेज में वही केमिस्ट्री को पढ़ाऊं तो शायद ज्यादा बेटर होगा। मैं इसे साथ में लेके जाना चाहता हूं। इसलिए जैसा कि सर, बहुत कोई जो है कि सिंगिंग या एक्टिंग में आते हैं, वो पैसा वगैरह को देख करके आते हैं, अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाने के लिए आता है। तो सर, क्या आपका भी कोई ऐसा इंटेंशन है क्या सर? देखिए, पैसा तो सेकेंडरी है, वो तो आएगा ही आएगा। आप जब काम करेंगे तो आप जो कहता है, जो पानी भरता है प्यासे नहीं मरता है। जी जी। तो काम करेंगे तो बेशक पैसा आएगा ही आएगा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मेरे लिए जरूरी ये है आज के समय में, क्योंकि आप भी इस फील्ड में हैं, आप समझ पा रहे होंगे, लोग अपनी कला और संस्कृति को छोड़ते जा रहा है।
वो उसको भा रहा है मॉडर्न संस्कृति, उसको भा रहा है पाश्चात्य संस्कृति। और क्यों? क्योंकि हम जैसे प्रबुद्ध लोग आगे आकर के अपने से जूनियर को गाइड नहीं करना चाहते हैं, अपने से जूनियर को समझाना नहीं चाहते हैं कि आपकी संस्कृति भी उतनी ही लाभदायक है, उतनी ही प्रबुद्ध है, उतनी ही लाभकारी है। तो सर मतलब पूरा पूरा जो है कि इसका निचोड़ और निष्कर्ष निकल के आ रहा है सर, आप खोटा और क्षेत्रीय लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहते हैं। बेशक मैं खोटा और क्षेत्रीय लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहता हूं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि जो भी लोग हैं, ठीक है आप इंग्लिश सीखें, स्पेनिश सीखें, जर्मन सीखें, सही बात है, लेकिन अपना जो मातृभाषा है उसको भूल कर मत। झूमर होता है, झूमर, उसमें 2 लाइन था कि वाटर वाटर कर बेटा पानी खातिर मरलो रे। तो एक बेटा है जो वाटर 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 ही समझता, पानी समझता नहीं है, क्योंकि वो बाहर हमेशा बाहर रहा है। और उसकी माँ है जो पानी मांगते मांगते वो मर जाती है, क्योंकि पानी उस बच्चे को समझ में आता नहीं कि व्हाट इज पानी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भले आप मॉडर्न कितने हो गए हो, हम लोग एक गैप में जी रहे हैं। हमारे माँ पिताजी लोग बेशक उस एज से नहीं आ रहे हैं जिस एज में आज हम लोग हैं, जिस संस्कृति में आज हम लोग हैं। तो दोनों में गैप है। उस गैप को पाटने के लिए भी आपको अपना संस्कृति और कला को बचा कर रखना जरूरी है। जैसे सर छत्तीसगढ़, आप इसके बाद बिहार की बात करें, भोजपुरी लैंग्वेज, नागपुरी लैंग्वेज छत्तीसगढ़ में बहुत मशहूर है, और साथ ही साथ बंगाल में बंगाली लैंग्वेज। ये तीनों ही जो है कि क्षेत्रीय लैंग्वेज अपने अपने टाइम में बहुत अच्छा प्रगति किए और आज जो है कि टॉप लेवल पर है। हमारा झारखंड का खोटा भाषा जो इतना मीठा और मधुर है, ये कहीं ना कहीं उस मुकाम को रीच नहीं कर पाया, अचीव नहीं कर पाया। इस विषय में सर आपकी क्या राय है? देखिए पता नहीं मेरा आंसर क्या होगा इसमें, लेकिन देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हम लोग खोटा भाषी होने के बाद भी ये आश्चर्य हो रहा है मुझे बोलने में, और दुख भी हो रहा है कि लोग ज्यादा भोजपुरी सुनते हैं, ज्यादा नागपुरी सुनते हैं। घर में शादी ब्याह हो रहा है तो भोजपुरी बज रहा है, खोटा बज ही नहीं रहा है। जी जी सर। तो किसी भी लैंग्वेज के विकास में, जैसा कि आप कह रहे हैं शुरू से, कि पैसा एक फैक्टर है, इन्वेस्टमेंट एक फैक्टर है। तो कलाकार अर्न ही नहीं कर पाएगा कुछ, तो नया गाना, नए तरह का गाना खोटा में आएगा कहां से? तो आप सब इस चैनल के माध्यम से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि खोटा गाना को अधिक से अधिक सुने। खोटा गाना सुनने मात्र से इतना फायदा होगा कि एक जो खोटा क्रिएटर है उसको कुछ आर्थिक लाभ मिलेगा, तो वो ज्यादा अच्छा वीडियो बना पाएंगे और ज्यादा अच्छा गाना आपके बीच ला पाएंगे। सो जैसे कि कोई भी शादी विवाह में ये प्रायः देखा गया है कि अगर शादी विवाह है तो बिना भोजपुरी गाना का जो है कि पूरा वो शादी विवाह कंप्लीट होता ही नहीं, और पैर थिरकता ही नहीं। तो उसमें आप क्या कर रहे हैं सर? इस चलन को बदलने के लिए आप क्या कर रहे हैं? नहीं, हमें खोटा को समाज में स्थापित भी करना है, और साथ में एक जो मर्यादा है उसको बिगाड़ना नहीं है। खोटा भाषा की अपनी एक अलग मर्यादा है, एक अलग पहचान है, जहां पर किसी भी तरह का अश्लीलता आप कभी भी नहीं देख पाएंगे। वल्गरनेस जीरो नाम पर, जीरो, एकदम जीरो। तो इसको बनाए रखते हुए हमको इसके विकास की ओर तत्पर रहना है, ऐसी मेरी प्राथमिकता है। और मैं सारे कलाकारों को इसके लिए मैं सारे कलाकारों को इस ओर आगे बढ़ने के लिए निर्देशित भी करूंगा। सर आपने जो अभी नया नया गाना लॉन्च किया है सर, मैंने सुना, बहुत ही मधुर है। तो सर आपका जो नया गाना आया हुआ है, दिल तोरे नाम जहां तोरे नाम, सर इसको अगर आप थोड़ा सा गुनगुना के अगर सुना दे 2 लाइन हमारे दर्शकों के लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए, तो सर और भी मतलब वे भी समझ पाएंगे गाने में क्या जान है सर। बेशक। दिल तोर नाम जा तोरे नाम, जब से गोरी तोरा देख लियो हम, दिल के धड़कन तोय बढ़ाई के, नींद हमर तोय उड़ाई के, अखिया से मार देले बान, तोरे सूरतिया में हमर बसल परान। बहुत ही मधुर सॉन्ग है सर। अब हम लोग का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प राउंड होने जा रहा है, जिसको हम लोग सर रैपिड फायर राउंड कहते हैं। इसमें सर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको थोड़ा चैलेंजिंग लग सकता है, लेकिन दर्शकों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। तो सर हम लोग
कैटेगरीज वाइज जो है कि इसमें जो है कि इस फायर राउंड को चलाते हैं, जिसमें पर्सनल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ और टीचिंग लाइफ के बारे में हम लोग पूछते हैं सर। तो सबसे पहले सर आपसे सवाल रहेगा कि आपका लव मैरिज हुआ है कि सर अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। सर आप इतना अच्छा अच्छा लव सॉन्ग्स वगैरह गा रहे हैं, तो सर हम लोग गेस किए हुए थे कि सर आपका लव मैरिज हुआ होगा। और सर पॉलिटिकल कैरियर की ओर आप क्या प्लान कर रहे हैं? जैसे कि बहुत कोई ऐसे होते हैं जो सॉन्ग राइटर हैं या फिर कविता पोएम वगैरह राइटिंग करते हैं, तो अपने फ्यूचर को फिर राजनीति की ओर मोड़ देते हैं, तो क्या आप भी ऐसा सोच रहे हैं सर? देखिए, मैंने पढ़ाना शुरू किया, इसका सीधा मकसद है कि समाज का हित हो। मैंने गाना लिखना शुरू किया, इसका भी सीधा मतलब है समाज का हित हो। तो समाज हित में मुझे पॉलिटिक्स में भी आना पड़ेगा, तो मुझे कोई गुरेज नहीं है। तो सर लव सॉन्ग के द्वारा सर आप समाज में किस प्रकार से उनके हितों की बात कर सकते हैं? अच्छी बात है, लव हमेशा दो दिलों को जोड़ता है, हम इस माध्यम से समाज को जोड़ेंगे, ये तो और अच्छी बात है। अच्छा, खोटा प्रेमी म्यूजिक नाम से चैनल भी चलाते हैं सर, तो उस पे आप गाना वगैरह लॉन्च करते हैं, सॉन्ग्स वगैरह लॉन्च करते हैं, तो सर क्या आपको ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है सर अपने स्टूडेंट्स के द्वारा? आज तक तो नहीं सामना करना पड़ा, क्योंकि मैं हमेशा मर्यादित गाना लिखने की कोशिश करता हूँ, और जब पढ़ाता हूँ तो सिर्फ पढ़ाता हूँ। उस समय कोई भी तरह का म्यूजिक का चर्चा वहां पर हम लोग नहीं करने की कोशिश करते हैं। सर तो आप गाना वगैरह लिखते हैं सर, तो बच्चे आपके पढ़ाई को सीरियस लेते हैं सर? बेशक, क्योंकि ये तो मनोरंजन का एक साधन है, संस्कृति में रहकर, मर्यादा में रहकर मनोरंजन भी प्राप्त होता है और पढ़ाई में सीरियसनेस भी बढ़ता है इससे। सर एक और क्वेश्चन आपके साथ रहेगा सर, क्या आप अपने स्टूडेंट्स को इस सॉन्ग वाले फील्ड में, जिसमें नृत्य वगैरह होता है सर, तो क्या इस फील्ड में उनको मोल्ड करने की कोशिश करते हैं, उनको डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं? हाँ, जैसा कि आपको पता होगा कि यूनिवर्सिटी लेवल पर यूथ फेस्टिवल होता है, तो जब यूथ फेस्टिवल की बात आती है तो हम हमेशा बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि अपनी कला संस्कृति से जुड़कर रहना है, क्योंकि इसमें भी बड़े बड़े पुरस्कार पाए जा सकते हैं, इसमें भी इंडिया लेवल और वर्ल्ड लेवल तक आप चैंपियन बन सकते हैं। तो सर आपने बहुमूल्य समय दिया, अपना कीमती समय दिया। हमारा पूरा टीम जो टाइम्स ऑफ धनबाद का आपका कृतज्ञ है और आभारी भी है सर।